हेलो गाइस, हाउ आर यू? अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द सेम प्लेटफॉर्म बिगिन दैन। और आज मैं बात करने वाला हूं फर्स्ट ईयर फिजिक्स के स्टूडेंट्स के साथ। तो फर्स्ट ईयर फिजिक्स के अंदर हम न्यूमेरिकल्स की एक सीरीज शुरू कर रहे हैं, जिसके अंदर मैं न्यूमेरिकल्स करवाने वाला हूं फ्रॉम द पास्ट पेपर्स। तो स्टार्ट कर रहे हैं फ्रॉम चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है मोशन। और जैसे कि हम जानते हैं कि पास्ट पेपर्स में आने वाले जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं वो मोस्ट रिपीटेड न्यूमेरिकल्स होते हैं। तकरीबन हर साल 1-2 साल के गैप से लाजमी वो क्वेश्चंस आते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आज की क्लास बड़ी ही इंपॉर्टेंट क्लास है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग टाइम। ऑलराइट गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन पर आप लोगों को न्यूमेरिकल दिख ही रहा होगा। ये न्यूमेरिकल जो कि 2019 में आया हुआ है। अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट होती है तो उसका मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? 0 मीटर पर सेकंड। तो हम साथ साथ डेटा बना लेते हैं। यहां कहा गया एंड मूव्स विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होती है और वो एक्सेलरेशन कांस्टेंट की वैल्यू भी हमें बता दी गई जो कि 10 मीटर पर सेकंड है। कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मतलब होता है कि जहां पर वेलोसिटी में इंक्रीमेंट तो आ रहा हो, क्योंकि एक्सेलरेशन जो हमें दी गई है वो पॉजिटिव एक्सेलरेशन है। अब जो वेलोसिटी में चेंज आ रहा है वो इक्वली चेंज आ रहा है और इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर। तो यहाँ एक्सेलरेशन कैसी होगी? कांस्टेंट होगी। नहीं समझ में आया? चलो ये देखो, लेट्स से कि एक कार है जिसने स्टार्ट किया 0 मीटर पर सेकंड से, देन फिर वो इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करके आती है यहाँ पर सेकंड पॉइंट पर, जहाँ पर उसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड हो जाती है। और फिर उसके बाद उतना ही डिस्प्लेसमेंट वो दोबारा आगे कवर करती है, जहाँ पर उसकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड हो जाती है। देन फिर उसके बाद अगर उसकी वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड हो जाती है तो आप यहाँ देखो इक्वल डिस्प्लेसमेंट आप कवर कर रहे हो, लेकिन इस दौरान आपकी वेलोसिटी भी क्या इक्वल है? नहीं है इक्वल। पहले हमारे पास 0 से 10 मीटर पर सेकंड, देन 10 से 20, 20 से 30, और इसके बाद आने वाली वेलोसिटीज तो आप खुद ही बता सकते हैं 40, 50, 60। ठीक है, तो कहने का मकसद है ये वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा है, जो डिफरेंस है वो एक जैसा है, बिल्कुल ऐसे ही है। 0 में 10 का इजाफा हुआ 10 मीटर पर सेकंड, 10 में 10 का इजाफा 20, 20 में 10 का इजाफा 30। तो उसका मतलब इसके बाद अगर है तो 40। तो जो चेंज आ रहा है वो इक्वली चेंज आ रहा है। तो याद रखो, जब इक्वल चेंज आता है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम तो एक्सेलरेशन कैसी होगी? कांस्टेंट होगी। ठीक है, अब एक्सेलरेशन आपको कांस्टेंट बता दी गई। पूछा क्या गया, आगे पढ़ते हैं न्यूमेरिकल। हाउ मच डिस्टेंस विल इट ट्रैवल इन द 4th सेकंड ऑफ इट्स मोशन। कहा गया जब कार 4th सेकंड ऑफ मोशन में होगी। ठीक है, इसका मतलब ड्यूरिंग द 4th सेकंड की बात हो रही है। यहां इस कार ने या इस ऑब्जेक्ट ने जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया होगा वो 0 मीटर होगा, तो इसे मैं S0 का नाम दे रहा हूं। इस पॉइंट पर जो डिस्टेंस होगा वो S1 होगा, यानी 1 सेकंड तक का डिस्टेंस। देन फिर उसके बाद 2 सेकंड तक का डिस्टेंस, 3 सेकंड तक का डिस्टेंस, और फिर इसके बाद आगे आने वाला जो भी डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस है वो हमारे पास कितना होगा? 4 सेकंड तक के आने वाला डिस्टेंस। अब आपसे कहा गया हाउ मच डिस्टेंस विल इट ट्रैवल इन द 4th सेकंड। इसका मतलब 4th सेकंड के दौरान या ड्यूरिंग द 4th सेकंड उसने कितना डिस्टेंस कवर किया। तो हम कैसे बता सकते हैं इसके दरमियान आने वाला जो डिस्टेंस होगा या डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना होगा? उसके लिए हमें क्या करना होगा? S0 से लेकर S3 तक का जो डिस्टेंस हम निकालेंगे उसे मैं S3 का नाम दे देता हूं। इसी तरह उसके बाद फिर मैं निकालूंगा वो डिस्टेंस जो 4 सेकंड तक का होगा, तो उसे मैं S4 का नाम दे देता हूं। अब अगर मुझे ये चाहिए होगा तो हम बड़ी इस वैल्यू में से इस S3 के डिस्टेंस को, यानी S4 में से S3 को माइनस कर लेंगे तो मुझे ये डिस्टेंस पता लग जाएगा। तो इसका मतलब मैं यहाँ रिप्रेजेंट कर सकता हूँ कि मुझे S4 माइनस S3 निकाल के देना है। ये वो डिस्टेंस है जो कार ने ट्रैवल किया इन द 4th सेकंड ऑफ इट्स मोशन। तो मैं यहाँ पर हेडिंग डाल रहा हूँ कैलकुलेशन की, कैलकुलेशन
सबसे पहले मैं निकालने जा रहा हूँ फॉर S3, मैं वो डिस्टेंस निकाल रहा हूँ जो 3 सेकंड्स के अंदर कवर किया गया कार से, ठीक है, S3। तो अब सवाल पैदा होता है कि यार जब हम इस तरह के न्यूमेरिकल करने जाते हैं तो वहाँ पर हम कैसे डिसाइड करते हैं कि हमें इक्वेशन ऑफ मोशंस में से कौन सी इक्वेशन, यानी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड या फिर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ करना है। तो उसका सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि जब आप न्यूमेरिकल्स कर रहे हो तो साइड में एक जगह आप सारी तीनों इक्वेशंस पहले उतार लो। लेट्स से कि हमारे पास पहली इक्वेशन जो कि है VF इज इक्वल टू VI प्लस AT, सेकेंड इक्वेशन हमारे पास है S इज इक्वल टू VIT प्लस 1/2 AT स्क्वायर, थर्ड इक्वेशन हमारे पास है 2AS इज इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। अब आप खुद देखना शुरू करें, अगर आपको डिस्टेंस निकालना है तो पहली इक्वेशन में आपको डिस्टेंस तो दिख ही नहीं रहा, यानी यहाँ पर है ही नहीं डिस्टेंस वाला एट्रीब्यूट, तो हम क्या करेंगे, इसे तो कैंसिल आउट कर लें, ये वाला फार्मूला या फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हम यूज़ नहीं करने वाले। सेकेंड इक्वेशन में हमें डिस्टेंस दिख रहा है, थर्ड इक्वेशन में भी दिख रहा है। अब सवाल पैदा होता है कि थर्ड इक्वेशन में आपको फाइनल वेलोसिटी भी दिख रही है, क्या फाइनल वेलोसिटी आपके पास है? नहीं है, तो इसका मतलब हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को भी यूज़ नहीं करने वाले। अब वाहिद इसमें आप देखें क्या सारी चीज़ें हमारे पास नोन है, यानी गिवन है। इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड, टाइम क्योंकि हम S3 निकाल रहे हैं तो हम 3 सेकंड में जो कार ने डिस्टेंस कवर किया, इसका मतलब यहाँ पर जो टाइम होगा वो कितना होगा, 3 सेकंड्स का होगा। इसे आप साथ में लिख सकते हैं। तो टाइम हमारे पास मौजूद है 1/2 कांस्टेंट वैल्यू, एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और फिर टाइम दोबारा से वही 3 सेकंड्स। तो चलिए यूज़ करते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूजिंग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। अब सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन मैं उतारने लगा हूं यहां पर, S इज इक्वल टू VIT प्लस 1/2 AT स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी 0 लिख लिया, टाइम हमारे पास 3 सेकंड्स लिख लिया, 1/2 एज इट इज, एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड जो कि कांस्टेंट दी गई है, और टाइम हमारे पास दोबारा वही जो कि पहले हमें दिया गया है 3 सेकंड, तो मैं यहाँ पर 3 रख लूँगा। 0 से 3 मल्टीप्लाई होगा 0 आ जाएगा, 2 1 2 और 2 5 10, यहाँ बचेगा 5, और यहाँ 3 का स्क्वायर यानी 3 3 9 और 5 9 45 मीटर, यानी ये वो डिस्टेंस है जो 3 सेकंड्स के अंदर कार ने कवर किया, जिसे मैं 45 मीटर कह सकता हूं। अच्छा, अब देखो S4 अगर मुझे निकालना हो तो एग्जैक्टली निकाल लेते हैं। तो फॉर S4 का फॉर्मूला क्या है, S इज इक्वल टू VIT प्लस 1/2 AT स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी 0, टाइम हमारे पास क्योंकि 4 सेकंड है तो मैं यहाँ पर T इज इक्वल टू 4 सेकंड लिख लेता हूं, और 4 लिख लिया, प्लस 1/2 एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, टाइम क्योंकि 4 सेकंड है तो 4 रखा, 0 4 0 प्लस 2 1 2 2 5 10, और फिर ये 4 4 16 आ गया। तो S4 हमारे पास यहाँ पर 80 मीटर आ गया। क्लियर? चलें, अब उसके बाद फाइनली हम इस इक्वेशन में S4 और S3 की वैल्यूज़ को पुट करते हैं, माइनस करवाते हैं और अपने रिजल्ट को निकाल लेते हैं जो हमें निकालना है। तो S4 माइनस S3 इज इक्वल टू, S4 हमारे पास है 80 मीटर माइनस S3 हमारे पास है 45 मीटर, तो 80 माइनस 45, 35 मीटर आपके पास वो डिस्टेंस है जो आपसे पूछा गया। कार 4 सेकंड की ड्यूरेशन में कितना डिस्टेंस कवर करेगी, हमें वो निकालना था। और यही सवाल थोड़ा सा वैल्यूज़ को चेंज करके भी दिया जा सकता है। आपसे एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है, हाउ मच डिस्टेंस कार ट्रैवल इन 6 सेकंड। उम्मीद है कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो और फिर उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर दूसरा एक और न्यूमेरिकल है जो कि 2019 में आया है,